गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और आज जो है ना अंधेरे में सुबह से ही ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है अब पता चल रहा है कि अपना ध्यान क्यों नहीं रखा। पीछे मुड़ के देखो तो एक लंबी ज़िंदगी हमने जी ली है और लोगों को खुश करने में सभी को किसको क्या चाहिए, किसको क्या पसंद है, किसको क्या खाना है और हमारे कुछ करने से कोई नाराज़ तो नहीं होगा। बस इसी तरीके से जो है आधी ज़िंदगी जो है हमारी ऐसे ही निकल जाती है। आज जब 40 में पहुंचने ही वाली हूँ मैं और बिल्कुल मतलब अब अपने पास ना ताकत रही है। आधी बीमारियां लेके तो मैं बैठ चुकी हूँ। तो अब पता चल रहा है कि इतनी गलती जो है कर दी है और अब तो शायद अपना कुछ ख्याल रखना चाहिए। तो बस वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ आज मैं। हम किसी के लिए कितना ही कुछ कर लें, कितना ख्याल रखें, लेकिन उस जिसका हम ख्याल रख रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसकी सोच हमारे लिए अच्छी हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी का ख्याल रखें और उसके बाद भी वो अच्छा ही हो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उस हमारे प्रति जो उसकी सोच है कभी अच्छी होने वाली है नहीं। तो बस हो गया, तो उतना ही करो जितना आपसे होता है, बस हो गया। अब मैं भी वही करती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उतना ही करती हूँ, नहीं होता है तो मैं छोड़ देती हूँ। और अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपनी जो है मानसिक स्थिति अच्छी रखनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, तो घर पे तो चलो हमें झेलना ही है अगर कुछ ऐसी स्थिति है बुरी। लेकिन बाहर अगर जो आपके प्रति अच्छा नहीं है, जो आपको परेशान करने वाला है, सबसे पहले ना उन लोगों को दूर कर दो। बिल्कुल उन लोगों से दूर रहो। यकीन मानिए आपकी जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही रहेगी और आप खुश रहेंगे। और ये मेरा अनुभव है, इसीलिए बोल रही हूँ। जो भी ऐसे लोग हैं ना जिनसे आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये हमें टेंशन दे रहा है, ऐसे लोगों को दूर कर लो। और काम को ना अपने हिसाब से मैनेज करो, दूसरे के हिसाब से नहीं। दूसरे के हिसाब से करोगे तो तुम्हारे लिए क्या टाइम रहेगा? अपने को भी तो देखना है, अपने लिए भी तो टाइम रखना है। बस वही करती हूँ मैं। अब मैं क्या करती हूँ, अपने हिसाब से ही अपना टाइम मैनेज करती हूँ। सवेरे उठी हूँ और अभी यहाँ पर अपना बिस्तर वगैरह सब मैंने ये भी साफ़ कर लिया, दिया बत्ती कर लिया है। अब जाऊँगी मैं नाश्ता बनाने आराम से। और जैसे जैसे मेरी लड़की का स्कूल का टाइम होता है उस टाइम तक मेरा पूरा नाश्ता जो है रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बेटी के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। गर्म पानी दूंगी स्कूल के लिए, नाश्ता दूंगी और घर में दूंगी स्कूल के लिए, लंच बॉक्स बनाऊंगी और उसके बाद उसे स्कूल छोड़ने जाऊंगी। जो लोग आपको समझते नहीं है, आप उनके लिए कितना ही कर लो वो तो बदलने वाले हैं नहीं। तो इससे तो अच्छा है कि आप अपने बच्चों को देखो और अपने लिए समय रखो, है ना। तो वही है, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करो। जो स्थिति आपने झेली है वो स्थिति आपके बच्चे ना झेलें, कुछ ऐसा करो। ये नहीं है कि जिम्मेदारियों से पीछे हटे। नाश्ता बन रहा है, सबके लिए बन रहा है, बच्चे के लिए भी बन रहा है, बाकी पूरे घर वालों के लिए, सभी के लिए बन रहा है। और यहाँ पर दिशु को मैं जो है स्कूल छोड़ के आ गई और यहाँ पर सारा जो है अब दूसरे कमरे में बिस्तर वगैरह सही कर लेती हूँ। और कपड़े भी दिशु ने यहीं पर चेंज किए हैं, सब ऐसे ही फेंक के चली जाती है। तो ये सब भी मैं अभी ठीक करूँगी। छोटा बच्चा है, अभी सीखने में टाइम लगेगा और वैसे भी अभी मैं इसके ऊपर कोई जोर देती नहीं हूँ। तो इसीलिए बस ये है, यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह इसके मैंने तह लगा लिए और उसके बाद जाऊँगी अभी किचन में। काम अगर अपने हिसाब से करोगे तो सब टाइम पे हो ही जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरा काम भी सब हो गया है और कपड़े भी मैंने सुबह ही लगा दिए थे। तो वो कपड़े जो है मशीन में सूख चुके हैं, बस उन्हें छत में थोड़ा सा धूप में डालना है। तो इसके बाद जो है मैं पहले कपड़े डाल के आऊँगी धूप में। उसके बाद अभी मैंने नाश्ता भी किया नहीं हुआ है, आज अपने लिए कुछ अलग बनाऊँगी। सुबह जो मैंने बनाया था, गोभी बनाई थी और गोभी मैं खाती हूँ नहीं, तो
वही है कि अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। तो पहले क्या होता था ना, मैं कुछ भी खा लेती थी, जो बना है वो खा लेती थी, लेकिन अब नहीं। अब कुछ अपना ध्यान तो रखना है। गोभी मुझे पसंद भी नहीं है और डॉक्टर ने मुझे मना किया है, तो इसलिए अपने लिए कुछ अलग स्पेशल बनाऊंगी। अभी वीडियो पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अभी जो है पूरे छत में धूप आई नहीं है, बस ये एक कोने में एक साइड को धूप आई है। तो यहीं पर ये तार लगा हुआ है, स्टार्टिंग में अगर मैं कपड़े ला गई तो यहीं पर डाल देती हूँ। तो इसीलिए जो है धूप सेकने भी हम थोड़ी देर में ही आते हैं छत में। ना छत में धूप है ना नीचे है, ठंडा बहुत है, तो इसीलिए हमारा जो है ना अंदर भी ठंडा रहता है और कपड़े वगैरह हम लोग कुछ ज़्यादा ही पहने रहते हैं। तो अभी आ गई मैं किचन में और अपने लिए मुझे नाश्ता बनाना है, लेकिन ना दाल भी चढ़ा देती हूँ, दाल बन जाएगी तो चावल के टाइम पे आराम से चावल बनाऊंगी। और इसलिए पहले मैंने कुकर में जो है दाल उबालने के लिए रख दी। तो चलिए अब बनाती हूँ नाश्ता, कुछ हेल्दी भी टेस्टी भी और जो ना आप लोगों को भी खाना चाहिए। उम्र के साथ साथ अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो हेल्दी चीज़ें खाइए, हेल्दी रहिए। तो यहाँ पर रख ली थी मैंने एक कढ़ाई और इसमें डाल लूँगी घी। घी हो गया गरम और इसमें ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने कूट के डाल लिए। और अब बनाना है मैंने इसमें रागी, जानते हैं आप, मड़वा। हमारे यहाँ पहाड़ी में यहाँ मड़वा बोलते हैं, रागी होता है, रागी का आटा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आधा कटोरी ले लिया और इसको ना थोड़ा सा भून लूँगी। थोड़ा सा क्या, इतना भूनना है कि थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ी सी खुशबू भी आ जाए। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मड़वे का हलवा और बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर हो गया इसका कलर चेंज। अब इसमें डालना है मुझे, मैं डालूंगी इसमें मट्ठा। मट्ठा रखी हुई है और वैसे इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन ना मुझे मट्ठे वाला ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए इसमें मट्ठा डालती हूँ। तो यहाँ पर जो है 2 गिलास मैंने मट्ठा डाल लूँगी, 1 गिलास अभी डाला है। थोड़ा थोड़ा मैं इसको मिला लूँगी क्योंकि इसमें लम्स पड़ेंगे ना, फिर 1 गिलास और मट्ठा डालूँगी और इसको जो है थोड़ी देर तक पकाना है और कड़छी हिलाते रहनी है, लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। ये हलवा मैं सुबह भी बना सकती थी, पर क्या है ना, मेरी बेटी खाती नहीं है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। मड़वे की रोटी तो खाती है लेकिन हलवा वो खाती ही नहीं है, तो मैंने सोचा चलो बाद में बनाएंगे गरम गरम। और वीडियो तो छोटी छोटी दिखाते हैं, इसको मैंने बहुत देर पकाया है और उसके बाद मैंने इसमें डाल ली चीनी। और चीनी डालने के बाद भी थोड़ी देर पकाया तो ये इस तरीके का बन गया है। और मुझे तो ना बस खाने के लिए फटाफट से ऐसी हो रही है, फटाफट खा लूँ। और इतना बढ़िया लग रहा है, ये खुशबू भी बढ़िया आ रही है। और तो चलिए इसको मैं डाल लेती हूँ अपने लिए। काम करना, खाना बनाना मेरे को बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता। बस वो होता है ना कि टेंशन ना रहे और सब कुछ घर पे अच्छा रहे, हो गया। एक टाइम ऐसा था जब मेरी शादी हुई थी ना, मैंने इतने टाइम तक मतलब 50-50, 60-60 लोगों के लिए भी अकेले खाना बनाया है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो वो मेरा हो गया था नाश्ता और उसके बाद अब मैं आ गई थी थोड़ी देर छत में, क्योंकि धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। विंटर्स चल रहे हैं और विंटर्स में थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। तो पहले तो टाइम मिलता नहीं था, आजकल जैसे भी मैं होता है थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ी देर ज़रूर बैठती हूँ। और यहाँ पर आके यहीं पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके आई और अपने हाथ पैरों में लगाया और थोड़ी देर बैठी यहाँ पर।
ये जो कहानी है सभी की नहीं होती है, कुछ कुछ जो लेडीज होती है उनके साथ ही ये प्रॉब्लम होती है और मेरे साथ तो बहुत रही है। तो इसीलिए आपसे मैं ये शेयर कर रही हूँ और आशा है आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करते हैं और फिर से एक नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।